नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पार्वती मैथमेटिक्स में। आज हम लोग सीखने वाले हैं 12,1212 को कैसे लिखें, वो भी नंबर से। इसको हम लोग वर्ड में तो लिख सकते हैं, लेकिन इसको नंबर में कैसे लिखना है ये हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। अक्सर लोग इस क्वेश्चन को हमें पूछ देते हैं, तो आज हम लोग इसको सीखने वाले हैं बिल्कुल बारीक तरीके से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी हमें कोई ये पूछता है कि 12,1212 लिख के बता, तो हम लोग का मन में चलता है 12,1212। तो देखिए ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आप इसको पढ़ के देखिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये कितना हो जा रहा है? 1,21,212। ये बिल्कुल गलत है। हम लोग इसको एक और ट्रिक से सीखते हैं। देखिए इसको हम लोग ऐसे जोड़ के देखते हैं। 12,000, 12,000, 1,212, इस तरह से भी आप जोड़िए तो हमारा कितना हो रहा है देखते हैं, चेक करके इसको जोड़ के। 2, 1, 2, 3, 2, कितना हो जा रहा है हमारा? 13,212। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 12,1200, जबकि हम लोग इसको बोल पा रहे हैं आसानी से। तो कहीं ये हमारा क्वेश्चन तो गलत नहीं है। तो चलिए आज हम लोग इसको चेक करते हैं। तो देखिए हमारा मैथ का नियम क्या होता है। फिर आप लोग सोच रहे होंगे मैथ का नियम तो यही है, 12,1200 हम ऐसे लिखेंगे। तो ये देखिए हमारा इसको काउंट करने पर कितना हो जा रहा है? 13,212। तो मैथ का नियम में हम लोग क्या पढ़ते हैं, कोई भी संख्या को पहले होता है हमारा इकाई, फिर होता है दहाई, फिर होता है सैकड़ा, फिर होता है हजार, फिर होता है 10,000, 10,000 होता है। उसके बाद होता है लाख, उसके बाद होता है 10,00,000। लेकिन इकाई 10 इकाई नहीं होता है, दहाई 10 इकाई नहीं दहाई नहीं होता है, सैकड़ा 10 सैकड़ा नहीं होता है, हजार 10,000 होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ हम लोगों को एक नंबर ही लेना है। अब देखिए 6, 6 हो गया हमारा इकाई। ठीक है, और दहाई में भी हमारा एक ही नंबर होता है, दहाई में भी हमारा एक ही नंबर होता है, और सैकड़ा में भी ठीक उसी प्रकार से हमारा एक ही नंबर रहता है। जहाँ जहाँ हमारा एक नंबर हो उसे हम लोग पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, और हजार, हजार में हमारा एक नंबर होता है, लेकिन जैसे हमारा 10,000 आता है वहाँ हम लोग ये दोनों को मिला के कितना पढ़ते हैं? 10। यहाँ हमारा 2 बॉक्स हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से लाख, लाख भी होता है पहले शुरू 1 लाख, और ये दोनों को फिर हम लोग मिलाते हैं तो हमारा हो जाता है 10,00,000। ठीक है, दो नंबर्स को फिर मिला देते हैं तो हमारा कितना हो जाता है 10,000। तो यहाँ हम लोग इसी प्रकार से पढ़े हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, अब देखिए 12,1212 हम लोग हिंदी में बोल चाल की भाषा में बोल सकते हैं, लेकिन इसे लिखना उतना ही मुश्किल है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, 12,000, 12,000 इसको हम लोग हिंदी में लिख के, या फिर इंग्लिश में आप चाहें तो लिख के, बोलचाल की भाषा में इसको हम लोग बोलते हैं कि भाई 1,200 रुपया दे दो, 1,200। लेकिन 1,200, जो 1,200 है वो 1,200 नहीं है, 1,200 है वो 1,200 नहीं है, 1,200 है। यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1,200। तो इसी वजह से इसको हम लोग अगर जोड़ते हैं, इसी वजह से इसको हम लोग अगर जोड़ते हैं तो हमारा कितना हो जा रहा है? 1,200 है, तो ये 1,200 है, 1,200 है। तो इसको हम लोग जोड़ते हैं, इसीलिए 1,000 इसमें 10,000 में काउंट हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये और ये एक साथ काउंट हो जा रहा है, इसीलिए हमारा हो जा रहा है यहाँ 13,212। इस प्रकार से हम लोगों को इसमें इस क्वेश्चन के माध्यम से ये समझ में आता है कि जहाँ जहाँ हमारा एक अंक हो उसी को हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ अगर हमारा पूछ दे 10,000, 10,000, 10,100, 10, तो इसको हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे 10,000, 10,100, 10। देखिए आप इसको काउंट करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कितना हो जा रहा है हमारा? लाख। 10,100 डायरेक्टली हमारा 11,000 हो जाएगा। ये 10,100 है, इसको हम लोग 1,000 ही पढ़ेंगे। 10,100 को पढ़ने के लिए हम अगर मुंह से पढ़ रहे हैं, बोल चाल की भाषा में पढ़ रहे हैं, तो 10,100 हम लोग बोलेंगे, लेकिन लिखने टाइम ये हमारा 1,000 हो जाता है। ठीक है, लिखने टाइम हमारा कितना हो जाएगा? ये 1,000।
अब उसी प्रकार से अब देखिए जहाँ जहाँ हमारा हो जाता है 3313, इसको हम लोग लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। लेकिन यहाँ जब वो 1000 से पार, अगर आपको यहीं पूछ दे 12912 लिखने के लिए तो आप इजीली इसको लिख पाएंगे। लेकिन यहीं आपको बोल दे 12112 लिखने के लिए तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि ये 1000 का पार गया तो ये और ये दोनों मिल के 10,000 बनाता है। 1000 से पार गया तो ये और ये दोनों मिल के 10,000 हमारा बन जाता है। यानी कि 12,1012 नहीं लिखना है, डायरेक्ट हमें 1312 लिखना है, मतलब 13,012 लिखना है। ठीक है, दैट मीन्स हम ये समझ में आया कि ये हम 12,1200 सिर्फ बोल सकते हैं, लेकिन उसको हम लोग मैथ में लिख नहीं सकते हैं। अगर यही हमारा 12,912 रहे तो आप 1000 के पार हुआ तो वो 1,000 जो है वो इसमें काउंट होने लगता है। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा 12,1200, ये 1200 यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ही गलत है। 1200 जो है सो वो 200 लिखना है और 12,000 ये 1000 इसमें काउंट होने लगेगा, इसमें काउंट होने लगेगा, यानी कि यहाँ 13,000। ठीक है, तो आप रेगुलर डेली लाइफ में इसको बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमें 12,1200 रुपया दो, 12,1213 रुपया दो, लेकिन आप इसे मैथ में बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हैं। अगर आपको कोई भी इसको लिखने बोल रहे हैं कि आप इसको लिख के दिखा, तो आप उसको डायरेक्ट बोलिए कि आपका क्वेश्चन ही गलत है। ऐसे बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि देखिए इकाई में हमारा 1 अंक होता है। ठीक है, होता है, आपको पता है। दहाई में हमारा 1 अंक होता है, सैकड़ा में हमारा 1 अंक होता है, 1000 में भी हमारा 1 अंक ही होता है। लेकिन जैसे हमारा 10,000 होता है तो 10,000 हमें 1000 और ये 10,000 मिलके बनाता है हमारा 10,000। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये समझ में आया कि ये जो 1200 है, 1200 नहीं है बल्कि 1,200 है। तो 1,000 इसके आगे जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 13,212। ठीक है, आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया होगा। जब भी आपको इस प्रकार से कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको उसको डायरेक्ट मना कीजिए कि आपका क्वेश्चन गलत है। 1000 जो 1200 वो 1000 के पार गया, यानी कि आप 999 हो सकता है आपका, लेकिन जैसे वो गया 1000 के पार तो वो 13,000 में काउंट होने लगेगा, या फिर इधर 20,000 जितना भी हो उसमें काउंट हो जाएगा, यानी कि 1000 उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करती हूँ आप लोग को ये समझ में आ चुका होगा।